हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने फिनॉल के बारे में पढ़ लिया। फिनॉल की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, जैसे फिनॉल एज अ न्यूक्लियोफाइल, जहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, उसमें हमने दो रिएक्शन पढ़े थे। सेकंड, फिनॉल एज अ इलेक्ट्रोफाइल, वहाँ में पूरा OH ग्रुप निकालना है, उसमें भी हमने दो रिएक्शन पढ़े थे। उसके बाद बेंजीन की जो रिंग है उसके ऊपर भी कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, एंड दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो भी हमने पढ़ लिया। और उसके बाद कुछ स्पेशल रिएक्शन जैसे कोल्बे रिएक्शन, बाद में रिमर-टिमान, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब कुछ स्पेशल रिएक्शन थे, वो भी हमने पढ़ लिए। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये जो तीन सेक्शन है, उसमें से अल्कोहल और फिनॉल के बेस पे जितने भी रिएक्शंस थे, फिर वो प्रिपरेशन के हो या केमिकल प्रॉपर्टी के हो, ये सब हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज से हम वही चैप्टर का एक छोटा सा सेक्शन, दैट इज ईथर, वो पढ़ने जा रहे हैं। ईथर का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, IUPAC है, ये सब हमने आगे पढ़ लिया है। तो आज से हम डायरेक्ट ईथर की जो प्रिपरेशन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब ईथर की हमें प्रिपरेशन आज पढ़नी है। मेनली इसमें दो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, एक है डिहाइड्रेशन और दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस। ओके, तो आज का जो लेक्चर रहेगा दैट इज स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और उसमें मैकेनिज्म भी है। तो आज का पूरा लेक्चर उसके बेस पे रहने वाला है, और ये जो मेथड हम पढ़ेंगे उसके एक लिमिटेशंस भी हैं, और वो लिमिटेशंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वो लिमिटेशंस को निकालने के लिए एक दूसरी मेथड जो हम अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन का पार्ट होता है, तो उसके जो नजदीक के नेबर है उसको हम टारगेट में लेते हैं। तो ऑब्वियसली ईथर के नजदीक में अपने ही ग्रुप के मेंबर अल्कोहल और फिनॉल है, तो अल्कोहल और फिनॉल दो में से हम ईथर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे पहले अल्कोहल से। तो सबसे पहले अल्कोहल जब आप पढ़ने जा रहे हो, दैट इज एक्चुअली डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहां पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हमने आगे भी पढ़ा है, तो अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन आप करते हो तो उसमें से आपको अल्कीन भी मिल सकता है, अल्कीन। और अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे उसमें से हमें ईथर भी मिल सकता है। सो इट मींस ऑपरेटिंग कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसीलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग कंडीशन। आगे हमने जो पढ़ा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें हमने अल्कीन बनाया था, वहां पे ईथर बन सकता है यदि हम कंडीशन चेंज करें तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है उसमें हम प्राइमरी अल्कोहल से स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट इज इथेनॉल। फॉर एग्जांपल, अब इथेनॉल हमारे पास है CH3CH2OH, दैट इज इथेनॉल, और इथेनॉल हमारे पास है प्राइमरी। डिहाइड्रेशन ऑलवेज अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे मैंने H2SO4 लिया है, और H2SO4 एक्सेस है फॉर एग्जांपल, और टेम्परेचर 443 केल्विन है। सो इन दैट केस अल्कीन विल फॉर्म। इट मींस रिमूवल ऑफ वाटर लाइक दिस -H2O। तो यहां से OH निकलेगा अल्फा से, इसको अल्फा बोलेंगे हम, और इसको बोलेंगे बीटा। तो अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन, सो वी हैव अल्कीन, एंड दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, और ये आपको अल्कीन देगा।
अब मैं ऑपरेटिंग कंडीशन चेंज कर रहा हूं फिर से एक बार, CH3 CH2OH। अब मैंने इथेनॉल एक्सेस लिया, तो इथेनॉल जब एक्सेस होगा तो उसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं, और 2 मोल जब एक साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर दैट इज 413 Kelvin, so again we mole of water and we have ether that is CH3 CH2O CH2 CH3 and that is ethoxy ethane। IUPAC का रूल्स क्या है वो सब आपको पता है। ईथर में ऑक्सीजन की दोनों साइड R होते हैं, एक R PC बनता है और एक जाता है प्रीफिक्स में। यहाँ पे दोनों R सेम है, अल्काइल, तो मान लो कि इसको हम लेंगे प्रीफिक्स में दैट इज इथॉक्सी, और ये हो जाएगा हमारा PC दैट इज इथेन। ओके, तो ये उसका IUPAC हो गया। तो यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग कंडीशन एंड मोल प्रोपोर्शन आर टोटली डिफरेंट। ये ऑपरेटिंग कंडीशन हुई तो इथेनॉल का एक ही मोल यूज होता है एट अ टाइम, लेकिन ये कंडीशन में इथेनॉल के 2 मोल यहाँ पे रिएक्ट करते हैं एक साथ, मतलब CH3 CH2OH, और दूसरा मोल यहाँ पे है CH3 CH2 यहाँ पे OH। तो यहाँ से OH निकल जाता है, यहाँ से H निकल जाता है, और बाद में दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं एंड दैट इज इथॉक्सी इथेन। तो क्लियर होना चाहिए। और उसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो SI2 को फॉलो कर रहा है, SI2 को फॉलो करेगा, और ये पर्टिकुलर प्राइमरी अल्कोहल के लिए है। सेकेंडरी या तो टर्शियरी आपने यूज कर दिया तो मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, SN2 की जगह SN1 हो जाता है, और SN1 जब हो जाता है तो सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन को वो फॉलो कर रहा है और प्रोडक्ट हो जाती है फिर अल्कीन। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन ईथर, ठीक है। सो वी फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। 443 पे इथेनॉल का एक ही मॉलिक्यूल, उसमें से ही वाटर निकलता है, और एक कंडीशन में याद रखना आपको 2 मॉलिक्यूल मिलके एक वाटर निकलता है। ओके, तो हमारे पास इसका मैकेनिज्म भी है। तो सबसे पहले इसका एक फोटो ले लो, उसके बाद मैं उसका मैकेनिज्म बता रहा हूं। और मैकेनिज्म में टोटल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मोल मतलब अभी 2 मॉलिक्यूल्स आप याद रखो वो यहाँ पे यूज हो गए, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड जहां से हमें H+ मिलने वाला है, ठीक है। तो उसका मैकेनिज्म भी टेक्स्ट बुक में दिया है। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, उसमें 3 स्टेप है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर is used for symmetrical ether, not for unsymmetrical ether। मतलब O की दोनों साइड जो R होगा वो सेम ही होगा। मिथाइल तो दोनों साइड मिथाइल होगा, इथाइल तो दोनों साइड इथाइल होगा। So this method is applicable for the preparation of symmetrical ether। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका पहले हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि एग्जैक्टली मैकेनिज्म में क्या है। याद रखना 2 मोल अल्कोहल के हम यूज करने जा रहे हैं मैकेनिज्म में। ओके, हमें अभी ईथर बनाना है अल्कीन में, ये भी माइंड में क्लियर होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले इसका जो मैकेनिज्म है बहुत सिंपल है, इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आप बताना कि फर्स्ट स्टेप क्या है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे हमारा अल्कोहल है, उसका 1 मॉलिक्यूल, द फर्स्ट मोल, एसिड में से क्या आएगा H+। ओके, एसिड में से आएगा H+, अल्कोहल में ऐसे लिखेंगे हम लाइक दिस। तो ये जो ऑक्सीजन है वो H+ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और हमें मिलेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सो CH3 CH2 OH तो ऑलरेडी है, अब यहाँ पे वो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ पे यूज होने वाली है। दिस इज H एंड दिस इज नोन एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो इसका मीनिंग हुआ फर्स्ट स्टेप दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड
अल्कोहल, एक क्लियर होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो सबसे पहले ये मिलेगा आपको, क्लियर? ये थोड़ा स्लो रहेगा। सेकंड, अब देखो क्या हो रहा है, अब अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल है, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है उसके ऊपर एक दूसरा अल्कोहल अटैक करने वाला है, ओके? तो दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इसके ऊपर अटैक होने वाला है, ठीक है? तो किसका? अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल, इट मींस CH3CH2OH। ये अनप्रोटोनेटेड है और वो अटैक करने वाला है इसके ऊपर, CH3CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर अभी एक ही वो रहेगी, ठीक है? अब क्या होगा वो आपको पता है। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, उसको पता चला कि अटैक होने वाला है, तो उसने क्या किया, ये जो पैर थी वो लेके चला गया, ये पार्ट यहां से निकल गया, एंड दैट इज वाटर। तो H2O यहां से सेपरेट हो गया, H2O, ठीक है? मतलब ये जो O प्लस है वो ए पैर को लेके चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा C पॉजिटिव कार्बोकैटायन, ओके? और एक कार्बोकैटायन इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव लाइक दिस CH3 देन CH2, ऑक्सीजन एक प्लस हो जाएगा, इसके साथ H है, अब ये लोन पेयर यहाँ पे यूज होगी, तो CH2 और CH3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है? एंड फाइनली थर्ड स्टेप, अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें से AH प्लस यहां से निकल जाएगा फाइनली, दैट इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है CH3CH2O प्लस H, एक्चुअली ये प्रोटोनेटेड ईथर है, उसमें से अब H प्लस चला जाएगा, निकल गया, और जैसे H प्लस यहां से निकल जाएगा तो ये वापस ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, दैट इज ईथर CH3CH2, ऑक्सीजन वापस आ गया, CH2CH3, एंड दैट इज इथॉक्सी इथेन। सो दिस इज अ ईथर, क्लियर? और ये जो H प्लस है वो वापस फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। सो बाय दिस वे वी कैन प्रिपेयर ईथर फ्रॉम अल्कोहल, बाय विच प्रोसेस, दैट इज डिहाइड्रेशन। तो फिर से याद रखना, डिहाइड्रेशन से आपको अल्कीन भी मिल सकता है और ईथर भी मिल सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग कंडीशन, टेम्परेचर एज वेल एज मोल प्रोपोर्शन। तो ये क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल हमने यूज किया है वो नॉर्मली आपको ईथर देगा अंडर दिस कंडीशन 413 केल्विन टेम्परेचर। यदि आपने सेकेंडरी अल्कोहल या तो टर्शरी अल्कोहल यूज किया सेम टेम्परेचर पे 413 पे, तो मैंने आगे भी बताया SN2 की जगह SN1 मैकेनिज्म हो जाता है और एलिमिनेशन जो होता है वो डोमिनेट हो जाता है इसके ऊपर, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो जो मैंने नोट्स आपको दी है उसमें सेकेंडरी और टर्शरी दोनों के रिएक्शन मैंने वहां पे भेजे हैं, टेक्स्ट बुक में है नहीं तो हम ज्यादा उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी का डिहाइड्रेशन हमने पढ़ा हुआ है। आगे वाले टॉपिक में वाटर निकालना है सिंपल, तो वहां से हमें अल्कीन मिलेगा, नॉट ईथर। तो ईथर के लिए कंपलसरी हमें प्राइमरी अल्कोहल ही लेना है, ठीक है? दूसरी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसकी एक लिमिटेशंस है और वो लिमिटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल ईथर। ये जो हमने डिहाइड्रेशन किया वो एसिड कैटालाइज से किया, एसिड एज अ कैटालिस्ट है। दूसरी भी मेथड है जिसमें हम एल्यूमिनिया यूज कर सकते हैं Al2O3, ठीक है? वहां भी डिहाइड्रेशन ही होता है, तो वहां भी आपको ईथर ही मिलेगा, ठीक है? तो वैसे देखा जाए तो ईथर की बहुत सारी प्रिपरेशन है, लेकिन बेसिकली हम जो नियरेस्ट उसके जो नेबर है वहां से ही हम ईथर बना रहे हैं।
तो ये जो ईथर मैंने बनाया वो एक्चुअली अल्कोहल से बनाया, ठीक है। और प्राइमरी अल्कोहल याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको डाई मिथाइल ईथर बनाना है, मिथॉक्सी मीथेन बनाना है, तो यहाँ पे आपको इथेनॉल की जगह मीथेनॉल लेना पड़ेगा, क्लियर। तो वो मिलेगा आपको मिथॉक्सी मीथेन, और यू कैन से डाई मिथाइल ईथर, क्लियर। तो लिमिटेशन मैंने आपको बता दी, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमेट्रिकल ईथर। अब आप बोलोगे सर मुझे तो अनसिमेट्रिकल चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे मुझे CH3 चाहिए और यहाँ पे मुझे इथाइल चाहिए, ओके, दैट इज मिथॉक्सी इथेन बनाना है। सो दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर, और ये ईथर आपको बनाना है, सो डिहाइड्रेशन इज नॉट यूजफुल, सो यू हैव टू गो by which process, that is Williamson synthesis, one of the important method। तो वो जो प्रिपरेशन होगी वो अल्कोहल के आगे हमने जो फैमिली पढ़ी दैट इज हैलोजन फैमिली, मतलब वो अल्काइल हैलाइड से बनाने वाले हैं, पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड से। याद रखना, गलती से अराइल हैलाइड मत बोलना, क्योंकि अराइल हैलाइड से आप वो काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे विलियमसन सिंथेसिस। थैंक यू वेरी मच।